इस क्वेश्चन में लिखा है इन ए यूट्यूब एज शोन फिगर वाटर एंड ऑयल आर ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ट्यूब रेस्पेक्टिवली द हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ वाटर एंड ऑयल आर 15 एंड 20। ये जितनी चीजें बता रहा है वो सब डायग्राम में दिखाई दे रही है। इस साइड वाटर है, ये रहा वाटर यहां से यहां तक, इस साइड ये वाटर फील्ड है इस तरह से, और दूसरी साइड ऑयल फील्ड है ऐसे ऐसे ऑयल फील्ड। ठीक है, क्या चाहिए हमें? डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछ रहा ऑयल की डेंसिटी क्या होगी। देखो भाई यहां पर प्रेशर कितना है ये चेक करो पहले। यहां एयर का प्रेशर है P0 और यहां बॉटम का प्रेशर मान लेते हैं P। अकॉर्डिंग टू वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर बॉटम का प्रेशर माइनस टॉप का प्रेशर होगा H रो G। ये वर्टिकल वेरिएशन का फॉर्मूला लग जाएगा। P माइनस P0, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15, वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू G10, दैट बिकम्स इक्वेशन 1। लेफ्ट साइड जो काम कर सकता था मैंने कर लिया, अब राइट साइड करूंगा। यहां एयर का प्रेशर P0, बॉटम का प्रेशर P, यही वाला P, हां क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर में चेंजेस नहीं आते। ये हम क्लास में पढ़ते हैं कि अगर कंटेनर एक्स में एक्सेलरेट ना करे तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर यहां प्रेशर P है तो उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आगे जाके भी प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां P है तो इधर भी P। अब अगेन यहां से यहां तक वर्टिकल वेरिएशन लगाऊंगा, बॉटम का प्रेशर माइनस टॉप का प्रेशर H रो G, P माइनस P0, ये हाइट 20 सेंटीमीटर है 0.2, ऑयल की डेंसिटी पता नहीं G10, दैट बिकम्स इक्वेशन 2। एक बार वर्टिकल वेरिएशन इधर लगा दिया, एक बार वर्टिकल वेरिएशन इधर। हाँ ये ध्यान रखना मैंने इन दोनों को सेम लिया है क्योंकि ये रूल है कि जब हॉरिजॉन्टली सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन ना हो तो हॉरिजॉन्टल लेवल के प्रेशर क्या रहते हैं, सेम। तो ये P है तो ये भी क्या होगा। अब ये वाला P माइनस P0 उसको बराबर कर देते, दोनों P माइनस P0 सेम ही तो हैं, तो दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर देता हूं। 0.15 इंटू 1000 इंटू G इक्वल्स टू 0.2 रो इंटू G ऐसे। तो यहां से अब आप डेंसिटी निकाल के देख लें, 750 kg पर मीटर क्यूब आएगी। इस क्वेश्चन में लिखा है टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो पुट इन कंटेनर। हमने एक कंटेनर में दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड को रख दिया है। अगर हम एक कंटेनर में दो लिक्विड को रखेंगे तो नीचे डेंसर लिक्विड आएगी यहां पर, ऊपर लाइटर लिक्विड आएगी। लाइटर लिक्विड की डेंसिटी रो है, डेंसर लिक्विड की डेंसिटी है एन रो। इस तरह से आगे लिखा है द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज H, और दोनों लिक्विड कितनी हाइट की हैं, H हाइट की हैं, इस तरह से। ठीक है, आगे लिखा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी D इज पुट इन कंटेनर। हमने यहां पर एक सॉलिड सिलेंडर रख दिया है, लेट अस से इस तरह से रख दिया है, इस तरह से। इस सिलेंडर की डेंसिटी कितनी है, D है, और इसकी टोटल लेंथ है L। आगे लिखा है द सिलेंडर फ्लोट विद एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ PL इन डेंसर लिक्विड, और ये सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है इस तरह से कि डेंसर लिक्विड में जो उसकी लेंथ है वो है PL। अब अगर डेंसर में लेंथ PL है और टोटल लेंथ L है तो फिर लाइटर लिक्विड में जो लेंथ होगी वो होगी L माइनस PL। यानी कि सिलेंडर इस तरह से फ्लोट कर रहा है, पार्टली लाइटर लिक्विड में है और पार्टली डेंसर लिक्विड में है। ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट इसका लाइटर लिक्विड में सबमर्ज्ड है। इससे आप कह सकते हैं V1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबमर्ज्ड इन लिक्विड 1। और ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला, ये लिक्विड डेंसर लिक्विड में सबमर्ज्ड है, ये, इससे हम कह देते हैं V2।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबमर्ज्ड इन सेकेंड लिक्विड। तो सिलेंडर का एक पार्ट लाइटर लिक्विड में सबमर्ज है, लेट अस से V1, दूसरा पार्ट डेंसर लिक्विड में सबमर्ज है, लेट अस से V2। आगे पढ़ते हैं। द डेंसिटी D इज इक्वल टू, इसे सिलेंडर की डेंसिटी चाहिए। देखिए कोई चीज फ्लोट कब करती है, जब नेट फोर्स 0 हो जाए। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो ये फ्लोट क्यों करेगी, फिर तो ये डूब जाएगी, फिर तो ये कंटेनर के बॉटम पे जाके रुकती। अगर वो बीच में फ्लोट कर रही है इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर हम फोर्सेस मार्क करें सिलेंडर पे, तो सिलेंडर पे नीचे तो उसका वेट आएगा mg, और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिक्विड उस पर बाइंस फोर्स लगाएगी। और क्योंकि सिलेंडर फ्लोट कर रहा है तो नेट फोर्स 0 होगा, अपवर्ड बाइंसी डाउनवर्ड बाइंसी को बैलेंस करेगी ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो बाइंसी mg के बराबर हो जाएगा। तो अगर बाइंसी ने mg को बैलेंस कर दिया तो ये सिलेंडर इजीली फ्लोट करेगा। अब जब कोई बॉडी मल्टीपल लिक्विड में सबमर्ज्ड हो तो बाइंसी का फॉर्मूला होता है ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 इंटू g। इसमें ρ1 होता है पहली लिक्विड की डेंसिटी जो कि रो है, v1 होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड 1, बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड 1 में सबमर्ज है, ये जो मैंने सर्कल मार्क की है इतना वॉल्यूम। ρ2 का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड यानी कि n रो, और v2 का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड 2, ये v2 हो गया। मास को क्या लिख सकता हूं, देखिए सिलेंडर का मास को लिख सकता हूं सिलेंडर की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो यहां से जी से जी कैंसिल हो गया है। पहली लिक्विड की डेंसिटी रो है v1, बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड 1 में सबमर्ज्ड है कितना होगा, अगर मैं इसका एरिया ए मान लूं तो एरिया इंटू लेंथ, ये वाली लेंथ लिक्विड 1 में जो लेंथ है ये आपको वॉल्यूम दे देगी। एरिया इंटू लेंथ, कौन सी लेंथ, वो वाली लेंथ जो लिक्विड 1 में सबमर्ज्ड है। अगर आप लेंथ बस उतनी लें जो लिक्विड 1 में है तो वॉल्यूम भी उतना ही आएगा जो लिक्विड 1 में सबमर्ज्ड है, प्लस ρ2 सेकेंड लिक्विड की डेंसिटी n रो v2। अब लिक्विड 2 में जो वॉल्यूम सबमर्ज है वो कितना होगा, एरिया इंटू वो वाली लेंथ जो लिक्विड 2 में सबमर्ज्ड है, एरिया इंटू PL इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा सिलेंडर का एरिया इंटू सिलेंडर की लेंथ। ठीक है, इस तरह से चेक कर लीजिए। इसमें से जो कॉमन ले जा सकते ले जाइए, रो एल कॉमन ले लीजिए, यह आएगा 1 माइनस पी प्लस एन पी, और यह आ जाएगा आपका DAL। इस तरह से AL से AL दोनों साइड कैंसल हो जाएगा ऐसे। अब यहां दो टर्म आ रहे हैं P के साथ, इन दोनों टर्म में से अगर आप P कॉमन ले लें तो नेक्स्ट पेज पर हम इसे लिख पाएंगे रो ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस 1 इंटू पी इक्वल्स टू D। तो सिलेंडर की डेंसिटी जो हमसे निकालने को कहा गया था वो इसके बराबर है। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन सी, ये आ गया। चेक कर लें, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है द हार्ट ऑफ मैन पंप 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट ए प्रेशर 150 mm ऑफ मरकरी। हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है कितना, 5 लीटर। अब पहले तो उसकी यूनिट ठीक करते हैं बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड दिया है मगर लीटर में दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो 5 लीटर को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थ्रू द आर्टरीज पर मिनट, हार्ट 5 लीटर ब्लड को पंप करता है पर मिनट, पर मिनट का मतलब 1 मिनट। अब ये भी यूनिट गड़बड़ है, हम टाइम ऑफ पंपिंग को मिनट में नहीं सेकंड में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में। तो 1 मिनट दिया है ना,
हाँ, तो 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स, ऐसे, ठीक है। आगे लिखा है एट ए प्रेशर 150 mm ऑफ मरकरी। अब यहां की भी यूनिट गड़बड़ है। वॉल्यूम लीटर में दिया है जो कि मीटर क्यूब में होना चाहिए, टाइम मिनट में दिया है जो कि सेकंड में, और प्रेशर मिलीमीटर में। सब प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल होती है, उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? देखिए, प्रेशर को अगर हम एच रो जी के बराबर लिखते हैं तो ये मिलीमीटर को पास्कल में कन्वर्ट करता है। ये फॉर्मूला क्लास में पढ़ते हैं। अगर एग्जामिनर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट दे, हाइट ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ अल्कोहल, हाइट ऑफ केरोसिन, हाइट ऑफ वाटर, किसी भी चीज की हाइट के टर्म्स में दे, तो बेटा आप एच रो जी से उस प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, उसने हाइट की दी है 150 mm, मीटर में कितनी हो गई? 0.15 मीटर। और ये हाइट किसकी दी है? मरकरी की। तो मरकरी की डेंसिटी लिखेंगे 13600 G10। तो ये क्या आ गया? अब ये प्रेशर बेटे पास्कल में आ गया। तो एग्जामिनर ने पहले सेंटेंस में लिखा है हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है 1 मिनट में एट ए ब्लड प्रेशर 150 mm ऑफ मरकरी। तो बेटे इस पहले सेंटेंस में 3 चीजें दी गई, कितना वॉल्यूम पंप करेगा, कितने टाइम में पंप करेगा, और कितने प्रेशर पर। तीनों में प्रॉब्लम क्या है? यूनिट गड़बड़ थी। तो सबसे पहले मैंने तीनों चीजों को कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड यूनिट में। अब सब कुछ स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया है। क्या चाहिए? देन द पावर ऑफ हार्ट इन वॉट, मुझे पावर ऑफ हार्ट चाहिए। अब देखिए, पावर के कई फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स अपॉन एरिया आ गया प्रेशर। और फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इस तरह से। अब पावर को लिख सकते हैं प्रेशर। प्रेशर बेटे यहां से मिल जाएगा, हम पुट करेंगे बाद में। डिस्चार्ज को क्या लिख सकते हैं? देखिए, डिस्चार्ज के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो यह है एरिया इनटू वेलोसिटी, जिसकी जगह मैंने डिस्चार्ज लिखा, और डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला और होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। डिस्चार्ज का मीनिंग यही है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ऐसे। अब ठीक है, मेरे पास प्रेशर भी अवेलेबल है, मेरे पास वॉल्यूम भी अवेलेबल है, और मेरे पास टाइम भी अवेलेबल है। किसी भी चीज में वैल्यू जब तक नहीं पुट करते जब तक वो फॉर्मूला उस टर्म्स में ना आ जाए जिसकी वैल्यू अवेलेबल है। पहले फॉर्मूला लिखो, उसे मॉडिफाई करो, और फॉर्मूले को मॉडिफाई तब तक करो जब तक तुम्हारे फॉर्मूले में वो टर्म ना आ जाए जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारा फॉर्मूला आ गया प्रेशर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, और टाइम, और तीनों चीजें अवेलेबल है। अब बस मैं वैल्यू पुट करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं बेटे। पावर इक्वल्स टू प्रेशर कितना निकाला था हमने? 0.5 इंटू 13600 इंटू 10। ये प्रेशर पास्कल में कन्वर्ट किया था। वॉल्यूम कितना आया था? 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और टाइम आया था 60 सेकेंड। अब बस आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो नियरली आ जाएगा 1.7 वॉट। ये ऑप्शन आ गया इसका। अब आप चेक कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट आंसर ये रहा आपका 1.7 वॉट। इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ ओशन इज 2700 मीटर। ये ग्राउंड मान लेते हैं, और इस पे जो पानी है, कितनी हाइट पानी है? 2700 मीटर, ठीक। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज दिस। कंप्रेसिबिलिटी आपको पता किसे बोलते हैं? 1 बल्क मॉडुलस को बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इतनी दे रखी है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3। तो हमारे पास एक ओशन है जिसकी गहराई 2700 मीटर है, उसमें जो पानी है उसकी कंप्रेसिबिलिटी पता है, उसकी डेंसिटी पता है। आगे, व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ ओशन। जो इस समुद्र का बिल्कुल
बॉटम पॉइंट है, वहां पर हम जानना चाहते हैं कि वहां के वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज कितना आया। ये लिखा है ना, व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ ओशन। इस ओशन के बॉटम पे जो पानी है उसके वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो बॉटम पे पानी है उसके ऊपर और बहुत सारा पानी है, तो ऊपर वाला पानी नीचे वाले पानी को प्रेशराइज करके कंप्रेस कर रहा होगा। जो ऊपर वाला पानी है वो नीचे वाले पानी पे अपना वेट डाल के उसे कंप्रेस कर रहा होगा, तो नीचे वाला पानी हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा। हम जानना चाहते कितना कंप्रेस होगा। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बेटे -v डेल्टा p बाई डेल्टा v। डेल्टा v को उधर ले जाएं, v को नीचे ले जाएं, बल्क मॉडुलस को उधर ले जाएं। क्या आ गया? ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। माइनस ये बता रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। हाँ, वो कंप्रेशन का मतलब ही होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता तो एक्सपेंशन लिखा होता। कंप्रेशन का मतलब यही है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो माइनस सिर्फ कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ नहीं। माइनस डेल्टा पी और 1 बाय बल्क मॉडुलस क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी c। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछा था, मिल जाएगा अगर आप चेंज इन प्रेशर को कंप्रेसिबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं। और प्रेशर में चेंज कितना होगा? देखिए, ऊपर सरफेस का प्रेशर P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। नीचे बॉटम का प्रेशर P। अकॉर्डिंग टू वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, बॉटम का प्रेशर माइनस टॉप का प्रेशर क्या आ गया? H रो G। ये P जो है कहां का प्रेशर है? एट बॉटम। और ऊपर सरफेस का कितना है? P0। तो बॉटम का जो पानी है उस पर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया आपने? भाई, अगर ये पानी बॉटम पे ना होता तो हवा में फ्रीली रखा होता। अगर ये पानी हवा में फ्रीली रखा होता है तो उस पर प्रेशर P0 लगता, मगर क्योंकि पानी बॉटम पे है इस वजह से इसके पास एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है P। भाई सोच के देखो, अगर ये पानी बॉटम पे ना होता, ऊपर रखा होता, तो प्रेशर P0 होता। अब क्योंकि ये बॉटम पे है इसलिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, कितना? P। तो अगर ये नॉर्मली रखा होता तो प्रेशर P0 था, अब P है। तो बताओ नॉर्मल से अब तक आपने कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया इस पर? P माइनस P0। यही है डेल्टा P। आपने इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया बॉटम वाले पानी पे। अगर मैं बॉटम वाले पानी को एक नॉर्मल वाटर से कंपेयर करूं, भाई नॉर्मल पानी हवा में रखे होते हैं, अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर को हवा में रखूं तो चारों तरफ से एटमॉस्फेयर P0 प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल पानी को देखूं तो P0 प्रेशर है, मगर मैं इस पानी को देखूं तो ये पानी क्योंकि समुद्र की गहराई में है, इस पर प्रेशर P0 की जगह P लग रहा है। तो जिस पानी पे प्रेशर P0 लगना चाहिए था, आप P लगा रहे हैं, तो आपने एक्स्ट्रा कितना प्रेशर लगाया है? H रो G लगाया। हाँ, तो वही रखना है यहां पर। ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगता है बेटे, वही बॉडी को पकड़ के कंप्रेस करता है। अगर बॉडी पे नॉर्मल प्रेशर लगे तो बॉडी अपने नॉर्मल साइज में रहती है। जब आप उस पर नॉर्मल से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रेशर ही उस बॉडी को पकड़ के कंप्रेस करता है। हाँ, तो आपने इस गहराई वाले पानी पे नॉर्मल वाटर के रिलेटिवली इतना प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया है। रख दीजिए डेल्टा पी की जगह, ये एक्स्ट्रा प्रेशर ही उसे कंप्रेस करेगा। तो ये आ गया माइनस एच रो जी इंटू सी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इसके बराबर है। अब बस मैं वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस हाइट कितनी है? 2700, डेंसिटी पानी की 1000 G10, और कंप्रेसिबिलिटी कितनी है? 45.4 इंटू 10 की पावर -11। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगी -1.2 10 की पावर -2। अब आप वैल्यू चेक कीजिए, ये वाला ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। माइनस पे ध्यान मत दीजिए, माइनस रिप्रेजेंटेटिव साइन है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हुआ बल्कि कंप्रेस हुआ। वो तो क्वेश्चन में लिखा है फ्रैक्शनल कंप्रेशन। एग्जामिनर ने पहले ये बात क्लियर कर दी कि जो वॉल्यूम बदलेगा
वो कंप्रेशन के थ्रू बदलेगा, ना कि एक्सपेंशन के थ्रू। चेक कर लीजिए। ए स्मॉल होल ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुली फिल्ड टैंक ऑफ 2 मीटर हाइट। हमारे पास एक टैंक है 2 मीटर की और ये फुली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, और यहां बॉटम पे एक होल है, यहां एक होल है इस तरह से। चेक कर, पहले सेंटेंस में ये लिखा है कि हमारे पास एक छोटा सा होल है जिसका क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर का है। कहां है ये होल? ये बॉटम के बहुत करीब है, आप इसे लगभग बॉटम पे मान लीजिए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल विल बी, पूछ रहा है कि जो ओपन होल है इसके थ्रू रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का क्या मतलब है? देखिए, रेट ऑफ फ्लो का मतलब कई बार तो डिस्चार्ज से निकाला जाता है और कई बार वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स से निकाला जाता है। यूनिट देख लेते हैं ना, जितने ऑप्शन है सब मीटर क्यूब पर सेकेंड में है। अब मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज की यूनिट होती है, इसका मतलब वो आपसे डिस्चार्ज पूछ रहा है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से पानी होल से बाहर निकलता है उसे हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। तो यहां पर हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी होगी? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास में पढ़ते हैं, √2gh। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का हमने फॉर्मूला लगा दिया जो क्लास में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ होल कितना है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर, -6 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2g10 और हाइट ऑफ कंटेनर। वैसे ये जो h होता है ये हाइट ऑफ कंटेनर नहीं होता, h होता है लिक्विड सरफेस की होल के बीच का वर्टिकल गैप। ये जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के फॉर्मूले में h होता है, इस h का मतलब होता है वर्टिकल गैप बिटवीन सरफेस ऑफ लिक्विड एंड होल। लिक्विड सरफेस और होल के बीच का वर्टिकल गैप जो होता है उसे h कहते हैं। मगर क्योंकि यहां पर आपकी लिक्विड बिल्कुल टिप ऑफ कंटेनर तक भरी हुई है और होल बिल्कुल बॉटम पे है, तो सरफेस ऑफ लिक्विड होल के बीच का वर्टिकल गैप वही बनेगा जो टैंक की हाइट है, इसलिए हमने यहां पे टैंक की हाइट रख दी। अब यहां से देखते हैं बेटा कितना आएगा। 2 × 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आके आ जाएगा 4√10 × 10 की पावर -6। अब देखते हैं कोई ऑप्शन मिल जाए, क्लोज ऑप्शन मिल जाए। √10 लगभग 3.2 के आसपास होता है, 3.2 × 4 करेंगे तो बेटा ये 12 से ज्यादा जाएगा, तो 12 से हल्का सा ज्यादा ऑप्शन हमारे पास यही है। एग्जैक्ट करना चेक कर लें, जरूरत नहीं है, ऑप्शन काफी दूर दूर दे रखे हैं उसने।